2024 का ड्रामा वर्ल्ड काफी इंटरेस्टिंग रहा है। जिन ड्रामाज से एक्सपेक्टेशंस नहीं थी वो ड्रामाज काफी अच्छे साबित हुए हैं, और जिन ड्रामाज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उन ड्रामाज ने उतना ही ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। कुछ ड्रामाज ने दिल जीता तो कुछ ड्रामाज ने सिर्फ टाइम वेस्ट किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही 10 वर्स्ट ड्रामाज ऑफ 2024 की जो शायद आपको भी डिसअपॉइंट कर चुके हैं। पर एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूं, ये वीडियो किसी की मेहनत को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं बनाई गई है। मैं हमेशा उन प्रोजेक्ट्स को अप्रिशिएट करता आया हूं, इनकरेज करता आया हूं जो हमारे सामने अच्छी कहानियां और बेहतरीन परफॉर्मेंसेस लेकर आते हैं। लेकिन साथ ही मैं अपनी ऑडियंस के लिए ऑनेस्ट रहना भी जरूरी समझता हूं। कभी कभी कुछ ड्रामाज एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते, और इस वीडियो का एम सिर्फ उन वीकनेसेस को हाईलाइट करना है ताकि हम सब एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन कर सके। हर ड्रामा एक टीम की मेहनत का नतीजा होता है, और उस मेहनत के लिए, उस एफर्ट के लिए मेरे दिल में हमेशा रिस्पेक्ट रहेगी। एक बात का खास ख्याल रखेगा आप लोग, इस लिस्ट में जितने भी ड्रामाज हैं उनकी व्यूवरशिप को हमने जज नहीं करा है। उन ड्रामाज की क्वालिटी को देखकर हमने इस लिस्ट में उन ड्रामाज को इंक्लूड करा है। वैसे तो इस साल बहुत सारे ड्रामाज आए हैं, लेकिन इस लिस्ट में हमने वही ड्रामाज इंक्लूड करे हैं जिन ड्रामाज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थी और उन ड्रामाज ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट भी करा है। इस लिस्ट को तैयार करने में हमारे सब्सक्राइबर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा है। हमारे कम्युनिटी टैब में जो कुछ टाइम पहले आप लोगों ने अपने ओपिनियंस दिए थे उन पे भी काफी गौर किया गया है, और उनकी झलक भी आपको इस लिस्ट में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कौन से हैं वो 10 ड्रामाज जो इस लिस्ट में अपनी जगह बना चुके हैं। नंबर 10 पे हम टीवी की तरफ से एक ड्रामा आता है जिसका नाम है एक चुबंसी। ये एक फैमिली ड्रामा है। इस ड्रामा की स्टोरी रिवॉल्व करती है अराउंड एक हस्बैंड वाइफ के, जिनके बीच में एक आउटसाइडर की एंट्री होती है। ये जो फीमेल लीड है, ये जो वाइफ है, ये उस आउटसाइडर की जब मदद करती है तो उन हस्बैंड वाइफ के बीच में काफी ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी लड़ाइयां होती हैं, काफी ज्यादा इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, और हमें इस ड्रामा में यही सारी वाइब देखने को मिलती है। इस ड्रामा में हमें समी खान, हीरा खान और सोनिया की मेन लीड के तौर पे फीचरिंग देखने को मिलती है। और अगर रीजन के बारे में बात करूं कि ये ड्रामा इस लिस्ट में क्यों है, तो सबसे पहली बात, ये जो फैमिली टर्मोइल है, ये जो इस तरीके की सिचुएशन है, फैमिली ड्रामा, बिट्रेयल, ये बहुत ही ज्यादा ओवरडन टॉपिक हो चुका है, बहुत ही ज्यादा बार हो चुका है। कुछ भी स्टोरी में नया नहीं था। उस बात को भी अगर हम साइड पर रख दें, चलो कर दिया, वही ट्राई कर दिया, लेकिन सब कुछ बहुत ही अनरियलिस्टिक लगता है। ना ही आप लोगों का कनेक्शन है कोई ड्रामा के कैरेक्टर्स के साथ, ना ही उन लोगों का आपस में कोई कनेक्शन है। स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्रेडिक्टेबल लगती है, बहुत ही ज्यादा फोर्स लगती है, और स्टोरी लाइन को भी बहुत ड्रैग किया गया है, जिसकी वजह से कोई कोई सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक लगती है। ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं इस ड्रामा में जिनकी वजह से ये ड्रामा इस लिस्ट में नंबर 10 पे है। नंबर 9 पे आता है हरपल जियो की तरफ से खुमार। ये एक रोमांटिक ड्रामा था जिसमें कुछ फैमिली एलिमेंट्स भी हमें देखने को मिलते हैं। स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये एक वन साइडेड लव स्टोरी थी, जिसमें हमें क्लास डिफरेंस का एक कॉन्सेप्ट दिखाया गया है, जिसमें लड़का काफी ज्यादा अमीर है, लड़की थोड़ी मिडिल क्लास है। लड़का छुप छुप के फाइनेंशियली उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा पंगे हैं, सबसे ज्यादा मसले जो पैदा होते हैं, वो सभी इनके डिफरेंट बैकग्राउंड से, इनके जो फाइनेंशियल डिफरेंस है उसकी वजह से सभी मसले क्रिएट हो जाते हैं। मेन लीड में हमें फिरोज खान और नीलम मुनीर देखने को मिलती है इस ड्रामा में। क्लास डिफरेंस, सोसाइटी प्रेशर एक बहुत ही ओवर यूज टॉपिक हो चुका है। अब स्टोरी में कोई भी फ्रेशनेस नहीं थी, और ना ही मेकर्स ने कोई अलग तरीका निभाया इस स्टोरी को दिखाने का। हरीम की हार्ड वर्किंग पर्सनैलिटी और फैज का साइलेंट लव मेकर्स और बेहतर तरीके से दिखा सकते थे, लेकिन वो अच्छे तरीके से एक्सप्लोर नहीं कर पाते इन कैरेक्टर्स की डेप्थ को। स्पेशली ये जो मेन कैरेक्टर्स हैं, जब इमोशनल सीन्स चल रहे होते हैं तो आप कुछ कनेक्ट नहीं कर पाते, कुछ फील नहीं कर पाते उन सीन्स को देखने के बाद। इसके अलावा स्टोरी बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, कोई भी सरप्राइजेस नहीं है स्टोरी में जो ऑडियंस को और आगे के लिए एंगेज कर सके। इन्हीं सब रीजंस की वजह से खुमार इस लिस्ट में है नंबर 9 पे। नंबर 8 पे आता है हम टीवी की तरफ से वेरी फिल्मी ड्रामा। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। अगर हम स्टोरी के बारे में थोड़ा बात करें तो ये स्टोरी है दानिया और रोहान की, जिनके डिफरेंट लाइफ गोल्स, डिफरेंट पाथ्स होने के बावजूद भी ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। रोहान के फादर चाहते हैं कि रोहान किसी पाकिस्तानी लड़की से शादी कर लें, जिससे वो आज से पहले कभी मिला भी नहीं। रोहान इन सभी चीजों से बचना चाहता है, कहीं दूर निकल जाना चाहता है। और दानिया के बारे में बात करें तो दानिया एक फिल्म मेकर है जो अपने सपने पूरा करना चाहती है। इसमें काफी बॉलीवुड मूवीज के रेफरेंसेस डाले गए हैं। शाहरुख खान का भी एक एंगल है इस ड्रामा में। ये ड्रामा लव, करियर, फैमिली के बीच की स्ट्रगल को दिखाने की कोशिश करता है। इस ड्रामा की कास्ट में हमें दनानीर मुबीन, मीरा सेठी और अमीर गिलानी देखने को मिलते हैं। ये ड्रामा इस लिस्ट में क्यों है, उस रीजन के बारे में बात करें तो ड्रामा की स्टोरी बहुत ही अनरियलिस्टिक है। रोहान का फ्रीडी के साथ भागना, शाहरुख खान डिसलाइक एंगल इस ड्रामा के नाम की तरह बहुत ही ज्यादा फिल्मी है और बहुत ही फोर्स लगता है सब कुछ। रोहान और दानिया का कैरेक्टर बिल्कुल भी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया है, और जब उनके बीच प्यार का वो जो ट्रांजिशन आता है वो बहुत ही अचानक और अनकन्विंसिंग लगता है।
ये ड्रामा फैमिली, लव, करियर जैसे इश्यूज को बहुत ही लाइट ट्रीटमेंट देता है। ज्यादातर टाइम कॉमेडी हो रही होती है और अगर बीच में कभी सीरियस हो भी गए तो आप सीरियसली उन चीजों को ले नहीं पाते। वेरी फिल्मी एक एंटरटेनिंग स्टोरी बन सकती थी, लेकिन पुअर राइटिंग और पुअर एग्जीक्यूशन की वजह से ये एक डिसअपॉइंटमेंट बन के रह गई। नंबर 7 पे आता है हरपल जियो की तरफ से जानिसार। ये एक रोमांटिक ड्रामा था जिसमें सैक्रिफाइस और फैमिली एलिमेंट्स भी थे। स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो ये स्टोरी रिवॉल्व करती है दो कैरेक्टर्स के, एक का नाम है नौशेरमा और दूसरे का नाम है दुआ। नौशेरमा एक बहुत ही बड़े इंसान है, एक बिजनेसमैन है। दुआ एक काफी हम्बल बैकग्राउंड से आती है। नौशेरमा के बड़े भाई की डेथ के बाद नौशेरमा के कंधों पर उसकी पूरे बिजनेस की, अपनी पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ दुआ ने भी अपनी लाइफ में काफी मुश्किलें झेली हैं। इन दोनों कैरेक्टर्स के मिलने के बाद, आमने सामने आने के बाद सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है जहां पर नौशेरमा को या अपने प्यार यानी दुआ या अपनी फैमिली यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में से किसी एक चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। इस कहानी में दुआ और नौशेरमा दोनों को अपने अपने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इस ड्रामा की कास्ट में हमें दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी देखने को मिलते हैं। जानिसार की व्यूवरशिप बहुत ही ज्यादा है, लेकिन उन व्यूज से ड्रामा की क्वालिटी डिफाइन नहीं होती। अगर कम या ज्यादा व्यूज होने से ड्रामा की क्वालिटी डिफाइन होती तो इस लिस्ट में जर्द पत्तों का बन और मन जोगी जैसे ड्रामास भी शामिल होते। उन ड्रामास की व्यूवरशिप कम है, लेकिन उन ड्रामास का कंटेंट इतना जबरदस्त है कि बहुत सारे ड्रामास को पीछे छोड़ देता है। बैक टू जानिसार। आखिर जानिसार इस लिस्ट में शामिल हुआ कैसे? सबसे पहले जानिसार को बेचा गया था दीवानगी 2 के नाम से, एक सीक्वल के तौर पे इसे बेचा गया था, जिसकी वजह से ऑडियंस के मन में एक्सपेक्टेशंस और एक्साइटमेंट दोनों काफी ज्यादा हाई थी। मेकर्स ने उन दोनों चीजों को मिट्टी में मिला दिया। ड्रामा की स्टोरी वही टिपिकल रिच बॉय मीट्स पुअर गर्ल फॉर्मूला पे बेस्ड है, जिसमें कोई फ्रेशनेस नहीं है, कोई नयापन नहीं है, जो ऑडियंस हजारों बार देख चुकी है, लेकिन अभी भी ऑडियंस को बड़े बजट के साथ वही चीजें प्रेजेंट की जा रही है। दिक्कत सिर्फ स्टोरी तक नहीं है, इस टिपिकल स्टोरी को बहुत ही टिपिकल तरीके से मेकर्स ने प्रेजेंट किया है। इस ड्रामा की स्टोरी बहुत ही स्लो पेस पे आगे बढ़ती है। कहीं एपिसोड में आपको ऐसा लगेगा कि स्टोरी एक ही जगह पर फंसी हुई है, रुकी हुई है। मेकर्स के पास हर एक चीज थी। दानिश तैमूर और हिब्बा बुखारी जैसे टैलेंटेड एक्टर्स, बहुत ज्यादा बजट, इतनी ज्यादा हाइप दीवानगी 1 की, लेकिन फिर भी मेकर्स एक अच्छा ड्रामा डिलीवर नहीं कर सके और हाथ लगी तो सिर्फ बस डिसअपॉइंटमेंट। नंबर 6 पे आता है हम टीवी की तरफ से हम दोनों। ये भी काफी हद तक एक रोमांटिक ड्रामा है जिसमें क्लास एलिमेंट की कुछ हमें थीम देखने को मिलती है। अगर इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो इसमें भी एक लड़का है, एक लड़की है, जिनके बीच में बहुत ही ज्यादा क्लास डिफरेंस है। स्टोरी का मेन पॉइंट ही वही है कि क्लास डिफरेंस से सभी दिक्कतें वहीं से शुरू होती हैं। लड़का थोड़ा गरीब है, लड़की थोड़ी अमीर है, और पूरा ड्रामा इसी चीज के अराउंड रिवॉल्व करता है कि अगर क्लास डिफरेंस है तो आपको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। और इन सभी दिक्कतों के बावजूद ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे से जुदा नहीं होना चाहते। इस ड्रामा की मेन लीड में हमें अजान समी खान, किंजा हाशमी और जेवियर नोमान की फीचरिंग देखने को मिलती है। रीजन के बारे में बात करी जाए कि आखिर ये ड्रामा इस लिस्ट में क्यों है, तो अगेन वही क्लास डिफरेंस का वही ओवर यूज टॉपिक जिसे हजारों बार इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन कई बार कुछ लोग इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन ये ड्रामा बिल्कुल आम तरीके से इस चीज को आगे लेकर चलता है। अजान समी खान और किंजा की बहुत ही एवरेज एक्टिंग है इस ड्रामा में। कुछ एपिसोड बिल्कुल स्ट्रेच आउट लगते हैं, कुछ है ही नहीं, कुछ बहुत ही नॉर्मल सिचुएशंस हैं, उन्हें ही बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है। ऑडियंस का बिल्कुल भी कोई इमोशनल कनेक्ट नहीं है, ना ही ड्रामा की स्टोरी के साथ, ना ही कोई पर्सनल हमदर्दी है किसी भी कैरेक्टर्स के साथ। स्टोरी बहुत ही ज्यादा ओवर यूज है, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल है और कुछ भी नया ऑफर नहीं कर रही है ऑडियंस को, जिसकी वजह से ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 6 पे। नंबर 5 पे आता है हम टीवी की तरफ से जफा। ये एक सोशल रोमांटिक ड्रामा है जो फोकस करता है मेंटल हेल्थ पे और सोसाइटी के चैलेंजेस पे। स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो ये स्टोरी है दो कजिन्स की, जारा और अंदलीप की। इन दोनों की शादी के बाद इनकी लाइफ में बहुत ही अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ पूरी बदल जाती है। अंदलीप एक लवलेस मैरिज में फंस जाती है अपने से ज्यादा उम्र के हस्बैंड के साथ। वहीं दूसरी तरफ जारा अपने हस्बैंड के टर्बुलेंट और रिजर्व नेचर से स्ट्रगल करती रहती है। ये ड्रामा सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि सोसाइटी प्रेशर, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल और रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स डायनेमिक्स को एक्सप्लोर करता है। इस ड्रामा में हमें मेन लीड के तौर पे मावरा होकेन, सहर खान, मुहेब मिर्जा, उस्मान मुख्तार देखने को मिलते हैं। ये ड्रामा इस लिस्ट में क्यों है, इसके रीजन के बारे में बात करें तो ड्रामा बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को टच तो करता है, लेकिन पूरी डेप्थ के साथ उन टॉपिक्स को एक्सप्लोर नहीं कर पाता और ऑडियंस तक
तक जो इंपैक्टफुल मैसेज जाना चाहिए था वो उन तक पहुंच नहीं पाता। स्टोरी को फालतू में बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है, जिसकी वजह से ड्रामा बोरिंग लगता है। अगर आप एपिसोड में कोई इंपैक्टफुल सीन ढूंढने जाओ तो आपको उन एपिसोड में ज्यादा इंपैक्टफुल सीन मिलेंगे नहीं, क्योंकि उन एपिसोड में बहुत सारे फिलर्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि सिर्फ ड्रामा की लेंथ को बढ़ाते हैं। मावरा होकेन को छोड़कर बाकी पूरी कास्ट की परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगी। मावरा होकेन के कुछ सीन अभी तक मुझे याद है जो कि बहुत ही बढ़िया इंपैक्ट डालते हैं। इस ड्रामा के मेकर्स हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम लेकर आए, लेकिन ऑडियंस को इन्वॉल्व कैसे करना है, ऑडियंस को एंटरटेन कैसे करना है, इस चीज में मेकर्स चूक गए। एक वक्त पे इतनी ज्यादा नेगेटिविटी आपसे झेली नहीं जाएगी। जफा एक प्रॉमिसिंग कॉन्सेप्ट होने के बावजूद स्टोरी टेलिंग की कमी और ड्रैग्ड प्लॉट होने की वजह से एक डिसअपॉइंटिंग ड्रामा बन जाता है। नंबर 4 पे आता है हर पल जियो की तरफ से दिले नादान। फैमिली ड्रामा, एलिमेंट्स ऑफ रोमांस और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ये सब थीम, ये सब तरीके के इमोशंस आपको इस ड्रामा में देखने को मिलने वाले हैं। स्टोरी रिवॉल्व करती है 2 कैरेक्टर्स के अराउंड। एक का नाम है जेवियर और एक का नाम है नायाब। दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। नायाब एक अनाथ लड़की है और जेवियर के बारे में बात करें तो वो एक अमीर इंसान है। शादी के बाद जेवियर को नायाब की एजुकेशन में कमी ज्यादा खलती है। वो सोचता है कि मेरी बीवी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है, थोड़ा उसे वो चीज अच्छी नहीं लगती। और इस ड्रामा में एक रोल कजिन का भी है। एक लड़की है जिनका नाम है तानिया। वो बार बार इनके मैरिज में और ज्यादा टेंशन्स डालती हैं, इनके बीच में और ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करने लग जाती है, जिससे इनकी शादी और ज्यादा खराब हो जाती है। मेन लीड के तौर पे हमें इस ड्रामा में मिकल जुल्फकार और अमर खान देखने को मिलते हैं। रीजन के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये ड्रामा इस लिस्ट में आया क्यों, तो आपको पहले ही पता चल गया होगा जब मैंने स्टोरी के बारे में आपको बताया। एक कपल है और एक तीसरा इंसान मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहा है। बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। आप अगर पहला एपिसोड देख रहे हो तो आपको 5वें एपिसोड के बारे में पहले ही पता चल जाएगा कि आखिर इसमें होने क्या वाला है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इसमें और भी कुछ खराब चीजें हैं स्टोरी के अलावा भी। अगर हम बात करें जो कैरेक्टर है नायाब का, आप जब वो देखोगे तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि इतना वीक कैरेक्टर कोई कैसे एक्सेप्ट कर सकता है या कोई राइटर कैसे लिख सकता है। तानिया का कैरेक्टर भी बहुत ही ज्यादा खराब लिखा गया है। वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करती हैं और वो क्रिएट हो भी जाती हैं आसानी से। सभी लोग, सभी कैरेक्टर्स आपको बहुत ही डम लगते हैं कि कोई कुछ भी कह रहा है और सभी लोग मान रहे हैं। ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा ओवर ड्रामेटिक है। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं, कुछ मसले ऐसे हैं जो उठाए तो जाते हैं, लेकिन आगे जब आप बढ़ोगे स्टोरी में तो कैरेक्टर्स वो भूल ही जाते हैं कि कल ये भी हुआ था और उसके बारे में अगले दिन बात ही नहीं हो रही, जिसकी वजह से ऑडियंस और ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है ये चीजें देखने से। इन शॉर्ट अगर बताऊं तो दिले नादान एक बेकार ड्रामा है। नंबर 3 पे आता है ग्रीन टीवी एंटरटेनमेंट की तरफ से जेंटलमैन। इसमें क्राइम ड्रामा, रोमांस, एक्शन और सोशल इश्यूज को दिखाया गया है। ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करूं तो ये कहानी है एक मुन्ना नाम के गैंगस्टर की, जिसे एक जर्नलिस्ट काफी अच्छी लग गई और अब वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। वो इस गुंडागर्दी की दुनिया से बाहर आना चाहता है, लेकिन जर्नब एक बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। वो मुन्ना को किसी शैतान से कम नहीं समझती। उसके दिल में उसके लिए कोई मोहब्बत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन जब जर्नब और डीपली समझती है गुंडागर्दी को तो उसे समझ में आ जाती हैं काफी चीजें। ड्रामा में गुड वर्सेस इवल का स्ट्रगल और करप्शन दिखाया गया है, जहां पर मुन्ना इस दलदल से बाहर आना चाहता है। इस ड्रामा में मेन लीड के तौर पे हमें हुमायूं सईद और यमुना जैदी देखने को मिलते हैं। रीजंस के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये ड्रामा इस लिस्ट में आया कैसे। सबसे पहले मुझे हुमायूं सईद इस रोल में बहुत ही अनफिट लगे। उनकी और यमुना जैदी की केमिस्ट्री बहुत ही मुझे अजीब लगी, बहुत ही अनरियलिस्टिक लगी। मैं कुछ भी यकीन नहीं कर पाता हूं जब भी इन दोनों के बीच में कोई सीन आता है या इन दोनों की केमिस्ट्री देखने का मौका मिलता है तो मुझे बहुत अजीब लगता है। ठीक है, बाकी अगर हम स्टोरी के बारे में बात करें, बहुत ही प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। कुछ भी नया ऑफर नहीं हो रहा है इस स्टोरी से। एक गैंगस्टर है, उसे एक लड़की से प्यार हुआ, अब वो अपनी जिंदगी बदलना चाहता है। अब जो उसके साथ वाले गैंगस्टर है वो उसे ये करने नहीं देंगे। अगर उन लोगों ने करने दे दिया, अगर वो सक्सेसफुल हो गया बदलने में, तो दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, ये मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूं। अगर आप किसी राह चलते को भी पूछ लोगे, थोड़ा सा बता दोगे, तो इतना वो भी आपको बता देगा कि ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटीज है। एक बार मैं फिर मेंशन कर देता हूं, जर्नब का कैरेक्टर मुझे बहुत अजीब और अनरियलिस्टिक लगा। जब उसकी फीलिंग्स चेंज होती है मुन्ना के लिए तो वो मुझे बहुत ही फोर्स्ड लगा, बहुत ही बनावटी सा लगा मुझे वो। उन दोनों की रिलेशनशिप का डेवलपमेंट बहुत ही जबरदस्ती का लगता है। व्यूअर्स नेचुरली ड्रामा की स्टोरी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते। अब जिस स्टोरी में प्यार को इतना इंपॉर्टेंस दी गई है कि एक इंसान को प्यार हो गया, वो अपना सब कुछ पिछला बैकग्राउंड छोड़कर आ रहा है, जहां पर फिर वो केमिस्ट्री, वो रोमांस, वो प्यार ही फील नहीं हो रहा, तो वहीं पर ड्रामा काफी ठंडा पड़ जाता है। अब अगर मेन पॉइंट जिसकी वजह से इतने हंगामे मच रहे हैं वही आपको थोड़ा फेक लग रहा है, थोड़ा आप उसके साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो भी अंडरग्राउंड का जो भी
नेटवर्क इन लोगों ने बनाया है, गुंडागर्दी जितनी भी ये लोग दिखा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं पर ऑफ लगने लग जाती है। वो इंपैक्ट जो आना चाहिए था, वो जो डर आपको लगना चाहिए था, कहीं ना कहीं आप उन चीजों से नहीं डरते हो। इन सभी चीजों के चलते जेंटलमैन व्यूअर्स की एक्सपेक्टेशंस पे खरा नहीं उतर पाया। हुमायूं सईद, युमना जैदी, खलीलुर रहमान, जब ये चीज अनाउंस हुई थी तो एक्सपेक्टेशंस काफी ज्यादा हाई थी, लेकिन कुछ खास निकल के आ ना सका और ये ड्रामा इस लिस्ट में है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे आता है ZEE5 की तरफ से बरज़ाख। सुपरनैचुरल, मिस्ट्री, थ्रिलर, फैमिली ड्रामा, ये सभी चीजें आपको ये ड्रामा ऑफर करता है। बरज़ाख एक सुपरनैचुरल पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें जफर नाम का एक कैरेक्टर अपनी तीसरी शादी करने जा रहा है अपनी पहली मोहब्बत महताब की रूह से। जाफर अपनी पूरी फैमिली को इनवाइट करता है इस शादी में और उसके 2 बेटे भी आते हैं इस शादी में। ये ड्रामा लाइफ, डेथ, लव, मेंटल हेल्थ, पोस्टपार्टम डिप्रेशन और जेनरेशनल ट्रॉमा जैसी थीम्स को एक्सप्लोर करता है। ये ड्रामा LGBTQ इशू, जिविश कबाला और इल्यूमिनाटी मैजिक जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को भी टच करता है। ये सब कुछ सुनने में जितना इंटरेस्टिंग लग रहा है उतना ही ज्यादा इस ड्रामा में मेन लीड के तौर पे हमें फवाद खान, सनम सईद और कुशल खान देखने को मिलते हैं। रीजंस के बारे में बात करें कि आखिर ये ड्रामा इस लिस्ट में क्यों है। सबसे पहली बात, ये ड्रामा बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक और बिजार है। दूसरी बात, जिस तरीके से ये चीज प्रेजेंट करी जाती है कि एक आदमी है वो एक रूह से शादी करना चाहता है, तो ये चीज सुनकर ऑडियंस पहले ही डिस्कनेक्टेड और कंफ्यूज फील कर जाती है। ड्रामा ने LGBTQ एजेंडा और जीविश कबाला जैसे सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड किया, जो कि बहुत सारे लोगों को ऑफेंसिव लगा और अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन क्रिएट हो गई। फिर जिन लोगों ने ड्रामा देखा नहीं था उन लोगों ने भी हेट देना स्टार्ट कर दिया। इस ड्रामा को लेकर बहुत ही बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इसमें ये भी है, इसमें वो भी है, इसमें ये चीज भी देखने को मिलेगी, लेकिन असल में आपकी स्क्रीन पे आप ऐसा कुछ देख नहीं पाओगे, ऐसा कुछ फील नहीं कर पाओगे। फिर भी अगर आप ये ड्रामा देख ही लेते हो तो इसकी स्टोरी बहुत ही स्लो लगती है, बहुत ही बोरिंग लगती है और एक्सपीरियंस पूरा खराब हो जाता है इस ड्रामा को देखने का। नंबर 1 पे आता है हरपल जियो की तरफ से सुन मेरे दिल। रोमांस ड्रामा कहा जा रहा था इसे। इस ड्रामा की स्टोरी के बारे में बात करी जाए तो ये एक ऐसे एक तरफा प्यार की कहानी है जिसमें एक इंसान अपने प्यार को अपने दिल में छुपा के रखता है, दूसरे इंसान को, सामने वाले को उसकी फीलिंग्स के बारे में कुछ भी पता ना चले। इस ड्रामा में प्यार का एक नया पर्सपेक्टिव दिया गया है जहां पर एक इंसान अपने प्यार को अपने अंदर ही छुपा के रखता है, वो बयान नहीं करता, लेकिन दूसरे की खुशी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो खुश रहना चाहिए। इस ड्रामा की कास्ट में हमें वहाज अली, माया अली और हीरा मानी देखने को मिलते हैं। जब मैंने इस ड्रामा के टीजर्स के ऊपर रिएक्ट करा था तो मैं कितना ज्यादा एक्साइटेड था कि इतने अच्छे एक्टर्स, इतनी ग्रैंड लोकेशंस, खलीलुर रहमान साहब की स्टोरी, उनके डायलॉग्स, OST, हर एक चीज परफेक्ट लग रही थी। लेकिन अभी वक्त कुछ ऐसा है कि सुन मेरे दिल को सिर्फ 2024 का नहीं बल्कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री की हिस्ट्री का सबसे वर्स्ट ड्रामा कहा जा रहा है और कहीं ना कहीं व्यूअर्स की नाराजगी सही भी है। ड्रामा की स्टोरी बहुत ही ज्यादा वीक है। 13th एपिसोड तक मैं बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देख रहा था और मुझे मजा भी आ रहा था, लेकिन फिर अचानक से ड्रामा का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर गया कि वो चाहकर भी उठ ना सका। डायलॉग्स तभी तक अच्छे लग रहे थे जब तक वो डायलॉग्स किसी सिचुएशन पे बेस्ड थे। वहाज के एक्सप्रेशंस, जिस तरीके से वो अपना कैरेक्टर निभा रहे थे, स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर उनके वो इमोशंस, उनके डिसीजंस बहुत ही अजीब लगने लगे कि हाँ ये अच्छा तो हो रहा है, वहाज अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है। स्टोरी का ना सर था ना पैर था, बहुत ही अजीब से कैरेक्टर्स, मतलब आंख वाले अंधे। फिर एक वक्त ऐसा आ जाता है कि ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट खो बैठती है इस ड्रामा के साथ और वो कनेक्ट करना भी नहीं चाहते, इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं सभी लोग। खलीलुर रहमान साहब की जो ये स्टोरी है, इस स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स उन्होंने इतने डम लिखे हैं, इतने पागल कैरेक्टर्स उन्होंने लिखे हैं। वो ऐसी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में वो बात करते हैं कि ऑडियंस सोचने पे मजबूर हो जाए कि क्या ये कोई सच में प्रॉब्लम है भी, इसे डिस्कस करना भी चाहिए था। मुझे तो इस ड्रामा में तभी तक मजा आ रहा था जब तक मिर्जा साहब जिंदा थे। ड्रामा का थीम था सेल्फलेस लव, जिसमें दिखाने के लिए मेकर्स बहुत कुछ दिखा सकते थे, लेकिन इस ड्रामा की स्टोरी इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बन जाती है, इतनी ज्यादा बेकार बन जाती है कि आपको नफरत हो जाएगी अपने आप से, क्या आप ये देख क्या रहे हो। इन शॉर्ट, सुन मेरे दिल इज अ वेरी पुअरली एग्जीक्यूटेड ड्रामा। और प्लीज अब ये मत कहना कि जाकर सुन मेरे दिल के व्यूज चेक करो। मैं आपको स्टार्टिंग में ही कह चुका हूं कि व्यूज से कंटेंट डिफाइन नहीं होता। वहाज अली बहुत ही फेमस और टैलेंटेड एक्टर हैं। वो अगर कोई भी स्क्रिप्ट सिलेक्ट करेंगे तो प्रोडक्शन हाउस उसके ऊपर बहुत ज्यादा पैसे भी लगाएंगे, उसकी एडवर्टीजमेंट पे भी खर्चा करेंगे ताकि सभी लोगों को पता चले कि उनका ड्रामा आ रहा है। तो उन्हें ऐसे ही कोई भी स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं करनी चाहिए। इस वीडियो के एंड पे मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि ये मेरे ओपिनियंस हैं।
जो स्टोरी लाइन, एग्जीक्यूशन और ओवरऑल इंपैक्ट पे बेस्ड हैं। मैं हर एक आर्टिस्ट की इज्जत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि फ्यूचर में हमें इन सब की तरफ से कोई बढ़िया प्रोजेक्ट देखने को मिले। आर्ट सब्जेक्टिव होता है, हर किसी की अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। आपके ओपिनियंस क्या हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस लिस्ट में कौन सा ड्रामा होना चाहिए था जो नहीं है, और कौन सा ड्रामा इस लिस्ट में है जो नहीं होना चाहिए था, जो इतना खराब रैंक डिजर्व नहीं करता था। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर हम फ्यूचर में भी वीडियोस जरूर लेकर आएंगे। और मैं अभी सोच रहा था कि जिस तरीके से ये 10 वर्स्ट ड्रामास थे 2024 के, ऐसे ही 10 बेस्ट ड्रामास ऑफ 2024 भी हम जरूर लेकर आएंगे आप सभी लोगों के लिए, जिसमें हम कुछ अंडररेटेड ड्रामास जो बहुत ही कंटेंट रिच थे उनके बारे में जरूर बात करेंगे। तो ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें और अपना ख्याल रखें। आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।